हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम ठीक होंगे। हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया और धूप अच्छी निकली हुई थी बाहर। अभी तक तो अच्छी निकली थी, आज आगे का पता नहीं, क्योंकि दिन के बाद मौसम ख़राब हो जाता है। तो बस फ्रेश होके चली गई किचन में। जो सुबह का काम रहता है, सबसे पहले मुझे पीनी होती है चाय। तो यहाँ पे मैंने डाल दी चाय चढ़ा के। जब तक मेरी चाय बन रही है तो मैं चली गई पूजा करने के लिए, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो सुबह सुबह पूजा करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और बाकी के काम बाद में करूँगी, क्योंकि वंशु को स्कूल जाना है। तो पहले पूजा वाला काम कर लेती हूँ, फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे धूप वगैरह जला दिया, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया। और जो रूटीन होता है अपना मेरा सुबह का, मैं मंदिर में से निकलती हूँ जब पूजा करके, तो मैं सिंदूर और टीका लगा देती हूँ। जब नवरात्रि होती है तब तो मैं ज़्यादा ज़रूर ये चीज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, तो चाय मैंने कप में डाल दी और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर जब तक मैं सुबह चाय ना पीऊँ ना, तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मज़े लेके सबसे पहले चाय पीती हूँ। के बाद मैंने वंशु को भी उठा लिया था, वो चली गई थी बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए। तो जब तक वो फ़्रेश हो रही है तब तक यहाँ पे मैं लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ, क्योंकि उसको स्कूल के लिए आज लेके जाना है पराठा। उसकी फरमाइश है, वो तो कह रही थी कि आलू का पराठा लेके जाना है, लेकिन मैंने देखा सुबह उठ के कि आलू तो थे नहीं घर में। फिर मैंने गोभी का उसके पराठा बना के दिया। पराठा वगैरह जब उसको बना के दो ना, बहुत खुशी से खाती है। तो जब बच्चों की पसंद का खाना उनको दो ना, तो वो तो बड़ी खुशी से खा लेते हैं और अपना पूरा टिफ़िन जो है ना वो फिनिश करके आते हैं। और जिस दिन उनके मन का खाना ना दो ना, तो वो पूरा का पूरा लंच बॉक्स वापस वैसे ही भरा हुआ लेके आएगी। हाँ, जो पसंद होगा तो वो तो पूरा ख़त्म करके ही आएगी। तो यहाँ पे बस उसका पराठा यहाँ पे मैं बना रही थी और रेडी हो गया था। बीच में वो भी आ गई कि मम्मा मेरे को भी रेडी कर दो। मैंने कहा चलो तू जल्दी से फ्रेश होके आ जा, मैं लंच बॉक्स पैक करके फिर तुझे रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर दिया। तो पराठा भी उसका पैक कर दिया। और लंच बॉक्स अगर पैक हो जाए ना, तो बाकी के काम आराम से हो जाते हैं, तो टेंशन सी थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसका पराठा और थोड़े से फ्रूट्स भी पैक कर दिए। उसका लंच बॉक्स यहाँ पे हो गया रेडी। तो फिर अब मैं उसको आराम से तैयार कर सकती हूँ। इतने में ही मेरा दूसरा जो लाडला बेटा है, छोटा सा प्यारा सा, वो भी उठ गया था। तो उसको सुबह उठ के सबसे पहले दूध पीना होता है। तो मैं उसके लिए दूध गर्म करके लेके आ गई थी और यहाँ पे वो दूध पी रहा था। और दूसरा बेटा भी मेरा ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि जल्दी से खा ले, फिर मैं तेरे को स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। बस फिर वंशु यहाँ पे अपना खाना खा के हो गई थी फ्री। फिर मैंने कहा उसको मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसको यूनिफॉर्म पहना ली। और आजकल थोड़ी सी ठंड है ना, तो अंदर से मैं उसको थोड़ा सा एक स्वेटर अंदर वाला भी डाल के रखती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने उसके बाल बना दिए और वो हो गई एकदम से क्यूट सी रेडी। फिर को कहने लगी मम्मा आपने सुबह पूजा कर ली, मुझे नहीं बताया। तो मैंने कहा तू तब सोई हुई थी ना, तो इसलिए आप अभी कर लो। तो स्कूल जाने से पहले वो भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाती है। तो देन अब वो चलेगी अपने पापा के साथ। उसकी बस भी आने वाली थी, तो उसके पापा उसको लेके चले गए स्कूल के लिए। इनके जाने के बाद अब हमें मिल गया है टाइम ब्रेकफास्ट करने का। तो बस मैं और रिवांश यहाँ पे बैठ गए हैं साथ में खाने के लिए। तो अभी मैंने इसको फ़ोन दिया हुआ है कि तू फ़ोन देख ले, तो मैं खाना खा लेती हूँ, नहीं तो ये फिर मुझे भगाएगा, खाना नहीं खाने देगा। तो बस यही रहता है सुबह का थोड़ा भाग दौड़ी वाला टाइम बच्चों के साथ। जब से तो वंशु स्कूल जा रही है तब से सुबह का ऐसा ही रहता है। 2 बच्चों के साथ थोड़ा-सा तो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, बट कर लेती हूँ। उतना ज़्यादा तो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं कि कैसे होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि जब ये भी तंग करता है, वो भी तंग करती है, तो थोड़ा-सा हो जाता है। ये अभी छोटा है ना, तो थोड़ा ज़्यादा तंग करता है। तो थोड़े टाइम की बात है, फिर उसके बाद ये भी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आज का व्लॉग था इतना सा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय।